जिस घर के अंदर में, ध्यान से सुनना, जिस घर के अंदर में दशरथ जैसा ससुर होगा, जिस घर के अंदर में कौशल्या जैसी सास होगी, उस घर के अंदर में कभी भी बेटी के ऊपर, कभी बहू के ऊपर सिलेंडर नहीं फूटेगा, कभी भी बहू की आत्महत्या नहीं होगी। ससुर ऐसा है जो विवाह करके बेटियों को लाया, उसने तत्काल कहा कि महारानी कौशल्या, मैंने देखा है जिस समय ये बेटियां विदा हो रही थी, इनका ज्ञान निधान पिता राजा जनक फूट फूट करके रो रहे थे। मैं उनको वचन दे करके आया कि आपकी बेटियां मेरे घर में बहुएं बन करके नहीं, राज रानियां बन करके विहार करेंगी, फुलवारी की तरह खेलेंगी, इनमें दुख नहीं होना चाहिए। बधू लड़कनी परगर आई, राखियो नैन पुत्र की नाई। ये बहुएं तो हैं, लेकिन किसी माँ बाप की छोटी बेटियां भी हैं, इसलिए कहर मत ढाना, सीधे एक साथ सारा वजन मत ठोक देना इनके ऊपर। बधू नैन पुत्र की। कौशल्या कहती है कि तुम्हारे पिताजी के इन वचनों को मैंने पालन किया है। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सीन दीन पग अवन कठोरा। कभी भी मैंने सीता को दीप बात में ही टर्न कहूं। उनकी मां ने सिखाया था कौशल्या को, सीता जी को, कि सास ससुर की सेवा करियो, सास और ससुर की सेवा करना। पर कौशल्या जी ने, सीता जी ने देखा कि दोपहर के टाइम तक मां खुद काम करती रही और कौशल्या जी थोड़ा सा विश्राम करने के लिए आई, तो धीरे धीरे रौनक झुनक करती हुई श्री जानकी जी आई और कौशल्या जी के चरणों पर हाथ रखने लगी। झुकी हुई बेटी को देखा, कौशल्या जी ने पूछा, बेटा क्या कर रही हो? कहा कि मेरी माँ ने कहा था कि सास की चरण दबाना। कौशल्या जी उठ करके खड़ी हो गई, सीता जी को गोद में ले लिया, कहा कि ना बेटा, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया, पर एक बेटी के प्यार के लिए मैं तरस गई। तुम्हारे पिता ने तो इतनी बड़ी चीज मुझे दे दी कि मेरे घर को बेटियों से भर दिया। और हाँ सीता, मैं भूल गई, मैंने तुम्हारे लिए एक झूला बनाया, वो तो मैंने तुम्हें दिखाया नहीं। और कौशल्या जी सीता जी को गोद में लेकर के आई और झूले में बैठा दिया। भूमि से उतरी है प्यारी सिया सुकुमारी, झुलावे माता पालने। भूमि से किसी प्यारी, झुलावे सिया पालने। माता कौशल्या जी अपने हाथों से झूला झुलाती है। और थोड़ी देर में एक दासी से कहती, जरा झूला झूलाना, मैं अभी आती हूँ। और कौशल्या जी अंदर गई और अंदर स्वर्ण मणि जटित स्वर्ण पात्र में मखाने की खीर लेकर के आई। कहा कि मैं तुम्हें खिला दूं। और अपने हाथ से कौशल्या जी खीर को जब जानकी जी को खिलाती हैं तो जानकी जी रोने लग जाती कि माँ, मेरी ये बचपन की प्यारी खीर है, मैं मखाने की खीर, आप जाओगे ना सीतामढ़ी तरफ तो वहाँ मखाना बहुत पैदा होता है। तो सीता जी कहते हैं कि मुझे माँ यही खिलाती थी। आपको कैसे पता लगा कि मुझे ये खीर अच्छी लगती है? तो कौशल्या जी ने कहा कि बेटा, जिस समय तुम लोगों की डोलियाँ चली थी ना, उसी समय पर मेरा एक धावक चला गया था जनकपुर, और तुम्हारा पूरा मीनू मैंने माँ से मंगवा लिया है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या खाने में अच्छा लगता है? ये है सास। सोई सी चलन चाहत बन सा था। राघव, सीता तुम्हारे साथ में कैसे चल? कौशल्या ने रोते हुए कहा कि राघव, जब तुम राजकाज से दूर चले जाते हो और थोड़ा टाइम लगता है, और तुम्हारी जब मुझे याद आती है तो मैं इस सीता के पास चली जाती हूँ और इसकी आंखों में तुम्हारी छवि दिखलाई पड़ती है। मुझे लगता है मेरा बेटा तो ये बैठा हुआ। अगर तुम तो जा रहे हो, अगर ये सीता भी चलेगी
तो मैं किसके सहारे रहूंगी, इसलिए अगर सीता रुक जाए ऐसा कुछ उपाय करो। श्री राम जी सीता जी को धर्म की शिक्षा देते हैं। एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। यह है एक पति जो अपनी पत्नी को सिखा रहा है। क्या आप कभी अपनी पत्नी को यह बात सिखाते हो? श्री राम जी ने सीता जी से सिखाया कि हे सीते, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है, आदर पूर्वक अपने सास ससुर की सेवा से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। इसलिए सुमुखी मातृ हित राखो तो ही। मां के लिए मैं तुम्हें रहना चाहती हूं। सीता जी चरणों में बैठ गई। मैं जानती हूं कि सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, पर धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल पर चारी। आपत्ति काल में केवल 4 ही काम आते, धैर्य, धर्म, मित्र और नारी। अगर आप किसी राजकाज से जा रहे होते तो मैं बिल्कुल आपसे नहीं कहती, लेकिन मैं सुन चुकी हूं कि आपको 14 वर्ष का वनवास मिला है। आप कंड का खिड़ जंगल में बिछड़ करेंगे, होठ आपके सूख जाएंगे पानी के लिए। तो मैं पत्नी किस लिए हूं? पत्नी का काम यही है कि आपत्ति काल में पति के कदम से कदम मिला करके चले। और अगर आप मुझे लेकर के नहीं गए तो की तनु प्राणी की केवल प्राणा, या तो मैं शरीर और प्राण दोनों से आपके साथ चलूंगी, और अगर आप शरीर से नहीं ले गए क्षमा कीजिएगा, शरीर मेरा यही रह जाएगा और मेरे प्राण पखेरु आपके पीछे पीछे होगा। देश काल परिस्थितियों को देखते हुए रघुनंदन श्री राम जी ने सीता जी को आदेश दिया। कौशल्या जी को चरणों में रो करके जानकी जी ने कहा कि मां, मेरा दुर्भाग्य है कि आपकी सेवा के अवसर पर मैं जा रही हूं। कौशल्या जी ने हृदय से लगा लिया, कहा कि चिर अहिबात आशीष हमारी। हे पुत्र वधू सीता, मेरा आशीर्वाद है कि जब तक इस धरती पर गंगा और जमुना की धारा है, जब लग गंगा जमुना जल धारा, अचल रहे अहिबात तुम्हारा सौभाग्य अचल रहे। लक्ष्मण जी महाराज उसी समय आए और रोते खड़े हुए लक्ष्मण को देख करके रघुनंदन श्री राम जी ने बहुत समझाने की चेष्टा की, पर लक्ष्मण जी नहीं माने। तो उन्होंने कहा ठीक है, सीता मेरी पत्नी थी, मेरा अधिकार था, उसको मैंने आदेश दे दिया है, लेकिन तुम किसी के पति भी हो और तुम किसी के पुत्र भी हो, इसलिए ये आदेश मैं आपको नहीं दे सकता। विदा मातु सन आबहु मांगी, जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया उस माँ से। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ भैया, मैं तो जानता हूं आपको कुछ ना कुछ बहाना चाहिए मुझे छोड़ने का। लक्ष्मण जी महाराज अपनी माँ के पास गए। माँ ने पूछा कि लक्ष्मण तुम यहाँ क्यों, अकेले तो तुम कभी आते नहीं। कहा भैया बन को जा रहे हैं। कहा यदि भैया बन को जा रहे हैं, जो पर राम सीए बन जाए तो अवध तुम्हारा काज, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि माँ मेरा कोई दोष नहीं है, भैया ने कहा है माँ से आज्ञा मांग आओ। तो सुमित्रा जी ने कहा कि भैया ने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम परीक्षा में फेल हो गए। तुम्हें मालूम है भरत लक्ष्मण, तुम्हें बचपन से मैंने एक ही बात सिखाई है कि रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजान, अयोध्या मटवीं विद्धि गच्छितात यथा सुखम। मैंने तुमसे बचपन से बताया कि तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम, तुम्हारे पिता दशरथ नहीं, तुम्हारे पिता राम है। तुम्हारी माँ मैं नहीं, तुम्हारी माँ सीता है। जिस वक्त तुम्हारे भैया ने कहा कि माँ से आज्ञा मांग करके आओ, उस समय सीता भाभी वहां थी कि नहीं थी? बोले थी। बोले फिर तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें वहीं पर माँ के चरणों में गिर करके आज्ञा मांगनी चाहिए थी। तुम्हारी माँ मैं नहीं हूं, तुम्हारी माँ सीता है। यह है दुनिया की ऐसी ऐसी पवित्र माताएं
जिन्होंने इस देश की सभ्यता और संस्कृति को दुनिया में सबसे आगे उजागर किया है, सुमित्रा जैसी मां कहां मिलेगी। श्री लक्ष्मण जी महाराज मां के आदेश को लेकर के आ गए। दशरथ जी महाराज सीता को देखकर के रो उठे। बहुत प्रकार से समझाने की चेष्टा की और उसके बाद में कैकेयी का निर्देश पाते ही मंत्रा ने मुनिपट भूषण भाषण आगे धर बोली मधुमानी। श्री राम जी ने अनेकों दासियों के रोने कंगन के बीच में वो देख रहे हैं कि राम ने अपने हाथों से अपने घुंघराले बालों के ऊपर से मुकुट उतार करके जब नीचे रखा तो दासी दास तड़प तड़प करके रोने लगे। दशरथ जी बेहोश होकर गिर गए। लक्ष्मण जी ने भी आभूषण बदले। सीता जी उन बलकल वस्त्रों को लेकर के राम जी के पास आई। कहा कि हे प्रीतम जी, मैंने ये वस्त्र कभी पहने नहीं, मुझे मालूम नहीं ये वस्त्र कैसे पहने जाते हैं। श्री राम जी के नेत्रों में आंसू आ गए। कहा कि मां के पास जाओ। कौशल्या जी के पास गई। कौशल्या जी ने कहा कि मैंने भी अभी कहा संन्यास व्रत लिया। अरुंधति जी ने कहा कि मैं श्रृंगार करती हूं, इधर लाओ। सीता जी अरुंधति जी के पास गई। अरुंधति जी ने कहा कि कैकेयी, अगर मैं चाहूं तो तुझे भस्म कर सकती हूं विश्राप देकर कि मैं एक पतिव्रता नारी हूं। रघुकुल की कुल बधूटी बलकल वस्त्रों से बनगामन करें, रख तुम अपने आभूषण में सजाती हूं सीता को। और फिर एक भवन में लेकर के गई। अरुंधति जी ने सीता जी का अद्भुत श्रृंगार किया। वशिष्ठ जी ने पूछा कि अरुंधति तुमने पूरा श्रृंगार नहीं किया, आधा किया। अरुंधति जी की आंखों में आंसू आ गए। कहा ठीक कह रहे हैं, मैं पूरा नहीं सजा पाई। क्यों नहीं सजाया तुमने? क्या तुम ये बताना चाहते हो कि ऋषि पत्नियों को श्रृंगार करना नहीं आता, राजवधूटियों का? बोले नहीं, मैं श्रृंगार कर रही थी, लेकिन उसी समय जिस भवन में मैं श्रृंगार कर रही थी, एक बा एक मेरी बड़ी बहन अनुसुईया दीदी जी प्रकट हो गई। और अनुसुईया ने कहा, अरुंधति तुम कितनी सौभाग्यशाली हो, सीता का श्रृंगार कर रही हो। अगर तुम ही पूरा श्रृंगार कर दोगी तो जब सीता मेरे आश्रम पर आएगी तो मैं कैसे श्रृंगार करूंगी, इसलिए आधा तुम कर लो और आधा श्रृंगार मेरे लिए छोड़ दो, ताकि जब मेरे यहाँ आएगी तो मैं श्रृंगार। राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाई बने। रोते लोगों के बीच में क्रंदन करते हुए रघुनंदन श्री राम जी चले और बालक वृद्ध ब्रिहाए गए लगे लोग सब साथ। दशरथ जी महाराज ने सुमंत्र से कहा कि लय रथ संग सखा तुम जाओ।